हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गुस्सा क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है और गुस्सा कब नॉर्मल व अबनॉर्मल होता है और कैसे गुस्सा हमारी आदत से हमारा व्यवहार बनता है। तो आज मैं आपको 6 सबसे आसान तरीके बताने वाला हूं कि हम गुस्से को बगैर दवाइयों के कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका, हम अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कभी जब भी किसी पे गुस्सा करते हैं या हमारे दिमाग में हम बाहर से कहीं से आते हैं, घर पे आते हैं और हमारे दिमाग में किसी वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है या किसी ने हमसे झगड़ा किया होता है तो उस चीज का स्ट्रेस है और हम आके वो ही अपनी मम्मी पे गुस्सा निकाल देते हैं या अपने भाई से लड़ने पड़ते हैं। तो उस चीज को हमें अवॉइड करने के लिए कि आगे ये गुस्सा जो है ना निकले या हम आगे ऐसे ना लड़ें, तो हमें उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना होगा और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें ये सोचना होगा कि हम अगर ऐसी सिचुएशन से रोज रोज हो रहा है हमारे साथ या हम उस ऐसी सिचुएशन में बार बार एक्सपोज हो रहे हैं तो हम उस सिचुएशन को किस तरीकों से डील कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन, कि हम उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम किसी और की मेंटल हेल्थ पे अपने गुस्से की वजह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दूसरा तरीका, हमें हमारे बिलीव्स और हमारे थॉट्स को वैलिडेट करना है। मतलब हमें हमारी थॉट्स और बिलीफ को क्वेश्चन करना है, क्योंकि इन थॉट्स और इन बिलीफ की वजह से जब कोई हम पे गुस्सा करता है तो हम उस पर एक रिएक्शन देते हैं या हमारा एक व्यवहार निकलता है। वो हम ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे बॉस ने हम पे गुस्सा किया तो हम भी उस गुस्से की वजह से या तो बॉस पे दोबारा गुस्सा कर सकते हैं या बॉस के दूर जाने से या अपने कमरे में आने के बाद हम फाइल फेंक सकते हैं या वहीं पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा ये व्यवहार किसी के गुस्से करने की वजह से जो आया है या हमने उसके गुस्से की वजह से हमने भी उस पर गुस्सा किया, तो क्या ये हमारा व्यवहार सही है। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमें उसकी जगह दूसरे आदमी को भी समझना चाहिए कि वो हम पे गुस्सा क्यों कर रहा है। एक कारण हो सकता है गुस्सा करने का, या तो हमसे कोई गलती हुई है। अगर गलती पे कोई गुस्सा कर रहा है तो वो तो जायज है, क्योंकि वो हमें समझना होगा कि हाँ भाई मेरी गलती है और मैंने उसने गुस्सा किया और मैंने जो है डांट सुनी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती है और हमारी मम्मी गुस्सा कर देती है या भाई हमसे लड़ने लगता है या बॉस भी बगैर गलती के गुस्सा कर सकता है। तो हमें उस वक्त ये समझना होगा कि आज जो इंसान बगैर हमारी कोई गलती के हम पे गुस्सा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। कहीं वो उसकी मेंटल हेल्थ उस सिचुएशन में या उस दौरान ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा यूजुअल रोज तो नहीं होता है। तो हमें किसी दूसरे की गुस्से की वजह से अपना गुस्सा व्यक्त करके अपनी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। तीसरा तरीका, हम गुस्से को मैनेज करने के लिए एक डायरी भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी बनाएं जिसमें पर्टिकुलर सिचुएशंस में या गुस्से वाले सिचुएशंस में आपने कैसे रिएक्ट किया वो लिखें और आप उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके अगली बार उसी सिचुएशन में कैसे बेहतर एक्ट कर सकते हैं। बेहतर एक्ट इन द सेंस कि कैसे जो आपने अपने आप को अपना काम खोया या अपने आप को बेकाबू किया, तो कैसे उस काम और बेकाबू वाली स्थिति को आप मैनेज और अच्छे ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। चौथा तरीका, अब आपने जिस पे गुस्सा किया है उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रख के देखें और अब वो व्यक्ति आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आपको एक्यूज कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, तो अब ये सोचें
कि अब आपको कैसा लगा। सोचें, जब आपको अपने आप मिल जाए। पांचवा तरीका, अब आजकल मैंने जो देखा है, गुस्सा एक एक्टिव फॉर्म ना होके पैसिव फॉर्म होता जा रहा है। तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब ये एक्टिव पैसिव क्या आप बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। एक्टिव गुस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो क्या होता था, गुस्सा 1 to 1 होता था और जो है सामने होता था, घर वालों के बीच में होता था। लेकिन आजकल जो है इवन घर वाले भी पैसिवली गुस्सा कर रहे हैं। पैसिवली गुस्सा मतलब सोशल मीडिया पे, जैसे व्हाट्सएप चैट्स, फैमिली ग्रुप्स, आपस में किसी भी टेक्स्ट मैसेज का रॉन्ग मैसेज निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। घर वाले एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं, गुस्सा दिखाते रहते हैं मैसेज के थ्रू, और उसकी वजह से हर कोई अपनी मेंटल हेल्थ उसे बार बार सोच के इम्पैक्ट करता है। तो इस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वो बढ़ाएं। पहले के लोग जब मोबाइल नहीं होता था तो आपस में त्योहारों पे मिल के बात करके, फोन पे बात करके अपनी जो है बात रखते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर पे ये प्रथा धीरे धीरे दूर होती जा रही है और लोग सोशल मीडिया पे ही मैसेज करना, बर्थडे विश करना, लड़ना, झगड़ना, गाली देना ज्यादा जरूरी समझते हैं और उसकी वजह से जो है मिसकम्युनिकेशन बढ़ती जा रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपनी जो कम्युनिकेशन गैप है उसे दूर करना चाहिए और एक दूसरे को फोन करके, वीडियो कॉल करके और एक दूसरे से मिलके बात करके चीजों को क्लैरिफाई करना चाहिए, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े ना, जिससे कि लड़ाई जो है बढ़े ना। सबसे अहम और आखिरी पॉइंट जो कि है 6th पॉइंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। अब रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमारी माइंड और बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और जो सबसे कॉमन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन जरूर करें 15 से 20 मिनट रोज टाइम निकाल के, क्योंकि मेडिटेशन हमारे थॉट्स को चैनलाइज करता है, हमें ब्लैक की जगह व्हाइट देखने में हेल्प करता है। ब्लैक मतलब नेगेटिव और व्हाइट मतलब पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव की जगह थॉट को चैनलाइज करके पॉजिटिव थॉट्स को देखने में मजबूर करता है और हेल्प करता है। और मेडिटेशन से हमारी ओवरऑल बॉडी में कामनेस आती है। और दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आप गए और 5 मिनट साइकिल चलाई और 2 मिनट डंबल मारे और आ गए। एक्सरसाइज मतलब आपका पसीना निकलना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग के सारे न्यूरोकेमिकल्स आपको पॉजिटिव सोचने में मजबूर करते हैं और आपको एक सही दिशा और पॉजिटिव दिशा दिखाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप मुझे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित।